हेलो एवरीवन। आयुर ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो हम आगे के लेक्चर में जो हमने देखा गोविंद परीख सर की नोट्स के 1 से लेके 5 नंबर तक के पेज को हमने देखा, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो लास्ट में हमने देखा था अष्ट रेतो दोष, शुक्र दोष के बारे में देखा था, जो आचार्य चरक ने 8 बताए हैं, आचार्य शुश्रु जी ने भी 8 बताए और उन्होंने साध्य 3, कृच्छ साध्य 4 और असाध्य 1 बताया था। अष्टांग हृदय वालों ने कई कई जगह पे 9 यानी 9 बताए, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क करके रख रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं आर्तव दोष के बारे में, तो वो भी 8 बताए, लेकिन उसमें साध्य और असाध्य ऐसे 2 ही दिए उन्होंने, कृच्छ साध्य के बारे में नहीं बताया। साध्य 3 है वात पित्त और कफ, असाध्य है 5 क्षीण, पूतिपूय, ग्रंथि, कुणप, कुणप गंधी को रक्त भी बोल सकते हैं, और मूत्र पुरीषद, तो ये 5 हो गए असाध्य। उसके बाद औसत काल बताए, आचार्य चरक ने 10 बताए है, वाग्भट जी ने 11, उन्होंने निशी को अतिरिक्त माना है। सुश्रुत जी ने भी 10 बताए, अष्टांग हृदय वालों ने भी 10 बताए। सिर्फ जो अष्टांग संग्रह वाले उन्होंने ही 11 बताए, उन्होंने निशी को अतिरिक्त माना है, और उन्होंने अंतरा भक्त भी बताया है। सारंगधर जी ने 5 औषध काल बताए, काश्यप जी ने 10 बताए, उन्होंने मध्य भुक्त एक ऐसा औषध काल भी बताया इन 10 में। तो यही हो गए औसत काल। उसके बाद शरीर की लंबाई पे जाते हैं, तो आचार्य चरक ने 84 अंगुल बताई है, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। सुश्रु जी ने 120 अंगुल बताया है, अष्टांग संग्रह वालों ने 84 अंगुल बताया है चरक की तरह, और अष्टांग हृदय वालों ने 3.5 हस्त 3.5 हस्त बताया है। तो ये शरीर की लंबाई होगी। उसके बाद क्षौर कर्म के बारे में देखते हैं, यानी शेविंग, जो शेविंग करते हैं हम दाढ़ी मूछ की, उसके बारे में। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने पक्ष में 3 बार क्षौर कर्म करने का निर्देश दिया है। क्षारपाणी ने 3 मास में 1 बार क्षौर कर्म करने का निर्देश दिया है। यहाँ पे 15 दिन का 1 मास गिना है, टीका में लिखा है 45 डेज में 1 बार करने को बोला है आचार्य क्षारपाणी ने। तो उसके बाद जाते हैं रोग ज्ञान उपाय। रोग को जानने के उपाय किसने कितने बताए? आचार्य चरक ने 3 बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। चरक विमान 4th अध्याय में त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय जो अध्याय है उसमें 3 बताए रोग ज्ञान के उपाय, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। सुश्रुत ने 6 बताए, पंचभी स्तोत्रादि भी प्रश्न न, पंच रस रस स्पर्श रूप गंध, ये जो 5 है वो, और प्रश्न, ये 4 पंच इंद्रियों द्वारा और प्रश्न द्वारा रोग को जाना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और प्रश्न, ये षड परीक्षा बताइए रोग ज्ञान के लिए आचार्य सुश्रुत जी ने। उसके बाद यंत्र संख्या बताइए, सुश्रुत जी ने 101 बताई है, वाग्भट जी ने 116 या असंख्य यंत्र संख्या बताइए। देखो यंत्र के प्रकार अलग है और संख्या अलग है, तो अगर यंत्र के प्रकार पूछे जाते हैं तो वो आपको 6 लिखने हैं, और अगर यंत्र की संख्या पूछते हैं तो वो 11 बताइए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यंत्र की संख्या हमने देखी, सुश्रुत ने 101 और वाग्भट जी ने 116 बताई है। अब यंत्र के 6 प्रकार कौन से हैं? तो उसके नाम और जो यंत्र की संख्या है नाम के अनुसार वो यहाँ पे दिए। स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र, ये 6 यंत्र के प्रकार है, और उसके देखते हैं उसके अंदर उसके नंबर। स्वस्तिक 24 होते हैं, सदंश 2 होते हैं, ताल यंत्र 2 होते हैं, नाड़ी यंत्र 20 बताए, शलाका 28 बताई है, उपयंत्र 25 बताए। इस तरह इनका टोटल करोगे तो 101 होगा। उसी तरह वाग्भट जी ने जो 116 बताया है उसमें थोड़ा एडिशन है, स्वस्तिक 24 ही माने हैं, सदंश 4 माने हैं, 2 एक्स्ट्रा बताइए, मुचुंडी और यहाँ पे दिया है मुचुंडी, और एक दूसरा कुछ नाम है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। ताल यंत्र 2 ही माने हैं, नाड़ी यंत्र 3 एक्स्ट्रा बताए, 23 बताए, शलाका 6 एक्स्ट्रा बताए, 34 माने हैं, उपयंत्र उन्होंने 19 माने हैं, और उन्होंने उपयंत्र की जगह अनुयंत्र ऐसा नाम दिया है। और इस तरह टोटल 116 हो रहे हैं, या 19 से करेक्शन कर लेना, 19 माने हैं, जबकि उपयंत्र आचार्य सुश्रुत जी ने 25 माने हैं, इन्होंने अनुयंत्र ऐसा नाम दिया है। उसके बाद शस्त्र संख्या पे जाते हैं, सुश्रुत जी ने 20 शस्त्र की संख्या बताई है, वाग्भट जी ने 26 बताई है। एक्स्ट्रा कौन सी है?
6 तो कर्णवेधन, खंज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी व कर्तरी, ये 6 एक्स्ट्रा बताई है शस्त्र संख्या आचार्य वाग्भट जी ने। उसके बाद मूल नाड़ी यंत्र 12 प्रकार के, हमने यहाँ देखे कि नाड़ी 20 बताए, लेकिन मूल नाड़ी यंत्र 12 प्रकार के ही है। डलन जी ने उसके भेद को गिन के 20 माने हैं। ऐष्णी के भेद आचार्य चरक ने 2 माने हैं, मृदु और कठिन। सुश्रुत जी ने ऐष्णी के 3 प्रकार माने हैं। अणुशस्त्र की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 14 मानी है, 14। वाग्भट जी ने 12 अणुशस्त्र माने हैं। यहाँ पे अणु यंत्र है और यहाँ पे अणुशस्त्र है, तो इसका कंफ्यूजन ना हो, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद क्षार के भेद आचार्य चरक ने 2 माने हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। सुश्रुत जी ने 2 माने हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। अष्टांग संग्रह वालों ने 2 प्रकार ही माने, लेकिन वो अलग नाम दिए, बहिपरिमार्जन और अंतर परिमार्जन। तो यहाँ एक ही मीनिंग होता है, प्रतिसारण यानी जो इसका बाहर प्रतिसारण कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन वो, और पानी यानी जिसको इंटरनल ले सकते हो, पान कर सकते हो। इन्होंने उसी को थोड़ा अलग नाम करके दिया, लेकिन 2 ही प्रकार माने हैं। उसके बाद क्षार के गुण तो आचार्य चरक ने 10 माने हैं, सुश्रुत जी ने 8 माने हैं। लेकिन अष्टांग हृदय वालों ने भी आचार्य चरक की तरह 10 ही माने, इसीलिए यहाँ पे वो लिख लेना। उसके बाद प्रतिसारण्य के मृदु, मध्य और तीक्ष्ण 3 भेद है। ये जो प्रतिसारण्य क्षार है उसके भी 3 भेद माने, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। पानीय के भी 3 भेद माने हैं, उत्तम, मध्य और अवर। तो ये साइड में लिख लेना, ये जो कंपैरिजन वाला स्टडी है वो आपको काम आएगा। उसके बाद क्षार के गुण तो हो गए, अब दोष। अब आपको पता है कि हमेशा गुण से दोष ज्यादा ही होते हैं, इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि जो हम क्षार का जो ये जो आचार्य सुश्रुत ने 8 गुण माने हैं वही मेन है। तो उसमें दोष हमेशा गुण से ज्यादा ही होते हैं, किसी भी व्यक्ति में दोष हमेशा ज्यादा होते हैं। तो आप इस तरह याद रखना कि 8 गुण है और 9 दोष है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। बाकी ने तो सबने वही बताया, 2 अष्टांग हृदय वालों ने 10 माने और गुण भी 10 माने। आचार्य चरक का भी सेम ही है। अग्निकर्म विधि आचार्य सुश्रुत ने अग्निकर्म के प्रकार बताए हैं 4, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। तो इसको याद रखना, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण, ये अग्निकर्म के 4 प्रकार है। तो ये आचार्य सुश्रुत को स्टार करके रखना। उसके बाद वाग्भट जी ने 7 बताए, उन्होंने सुश्रुत के 4 और दूसरे माने हैं अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। तो ये 3 एक्स्ट्रा माने आचार्य वाग्भट जी ने। उसके बाद शल्य की गति पे आते हैं। शल्य की गति आचार्य सुश्रुत ने 5 मानी है, अष्टांग संग्रह वालों ने 3 मानी है और अष्टांग हृदय वालों ने भी सुश्रुत की तरफ 5 ही मानी है। तो ये शल्य की गतियां हो गई। उसके बाद ऋतुकाल पे आते हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत ने 12 दिन का ऋतुकाल माना है। गणना कब करनी है, तो उसकी गणना मासिक स्राव के अंतिम दिन से स्टार्ट करना है। वाग्भट और भाव प्रकाश ने 16 दिन मानी है, लेकिन उन्होंने गणना मासिक स्राव के प्रथम दिन से ही की है। तो हालांकि देखने जाए तो दोनों का सेम ही है, इन्होंने मासिक स्राव के अंतिम दिन से गिनने का बोला है और वाग्भट और भाव प्रकाश ने प्रथम दिन से। तो 4 से 5 दिन का ये जो मासिक स्राव होता है, अगर उसको ऐड करें तो 16 के आसपास ही होता है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, वाग्भट और भाव प्रकाश ने 16 दिन का ऋतुकाल माना है, चरक और सुश्रुत जी ने 12 दिन का माना है। मनुस्मृति और विदेह ने भी 16 दिन का ऋतुकाल माना है। उसके बाद आते हैं रजोदर्शन की आयु, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की एज। तो सुश्रुत जी ने 12 वर्ष मानी है, अष्टांग हृदय ने भी 12 वर्ष मानी है, काश्यप जी ने 16 वर्ष और भाव प्रकाश ने भी 16 वर्ष रजोदर्शन आयु बताई है। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद मैथुन निषिद्ध दिन बताए है। सुश्रुत ने प्रथम 3 दिन एवं 13वीं रात्रि को मैथुन निषिद्ध दिन माना है। तो ये, और वाग्भट जी ने प्रथम 3 दिन एवं 11वां और 13वीं रात्रि, 11वीं और 13वीं रात्रि को मैथुन निषिद्ध दिन माना है। उसके बाद अस्थि संख्या, अस्थि संख्या चरक और काश्यप में 360 अस्थि मानी है आचार्य चरक और काश्यप जी ने। सुश्रुत और भेल ने 300 यानी 300 मानी है अस्थि की संख्या सुश्रुत और भेल ने। आयुर्वेद विज्ञान में 264 माने हैं अस्थियां। अब ये जो आचार्य सुश्रुत की है 300 अस्थियां, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है। शाखा में 120, 120, मध्य शरीर में 117, 170, इसको 117 बोलेंगे हिंदी में। ग्रीवा से ऊपर 63 मानी है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो 117 मध्य शरीर में, शाखा में 120 और ग्रीवा के ऊपर 63। उसके बाद आधुनिक में 206 अस्थियां मानी है। गर्भ में अस्थि संख्या यहाँ पे दी है तो वो लिख लेना 270,
गर्भ में अस्थि की संख्या। विदे भृगु जो आचार्य थे उन्होंने 300 ही अस्थियां मानी है, तो वो भी लिख लेना। उसके बाद संधि पे जाते हैं। आचार्य चरक ने 200 संधियां मानी है, सुश्रुत जी ने 210 संधियां मानी है। ये क्वेश्चन AIAPGT 2019 में पूछा गया था कि आचार्य सुश्रुत ने कितनी संधि संख्या मानी है, तो 210। तो इसको याद रखना। उसमें शाखा में 68, मध्य शरीर में 59 और ग्रीवा के ऊपर 83। काश्यप ने संधि संख्या 381 मानी है, 381। सारंगधर ने 310 संधि संख्या मानी है, तो वो लिख लेना आप। उसके बाद स्नायु आचार्य चरक ने 900 माने हैं, सुश्रुत जी ने भी 900 माने हैं, और उनका क्लासिफिकेशन है शाखा में 600, यानी एक शाखा दोनों हाथ में 150 150 और दोनों पैर में भी 150 150, यानी 600 शाखा में। मध्य शरीर में 230 और ग्रीवा के ऊपर 70। तो ये स्नायु की क्लासिफिकेशन है। उसके बाद पेशी संख्या, तो आचार्य चरक ने 400 मानी है, सुश्रुत जी ने 500 मानी है, लेकिन उसमें भी स्त्रियों में 20 पेशियां एक्स्ट्रा है, तो वो लिख लेना। स्त्रियों में 520 होती है, सुश्रुत में, पुरुष में 500 पेशियां मानी है। शाखा में 400 होती है, चारों शाखा में 100। मध्य शरीर में 66 और ग्रीवा के ऊपर में 34। तो ये देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया अस्थि, संधि, स्नायु और पेशी, और इसी का मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, आप भी बना लेना आचार्य सुश्रुत के अनुसार। संधि, अस्थि, स्नायु और पेशी, ऊर्ध्व, मध्य और शाखा, इस तरह इसको याद रखना सीक्वेंस में। 210 संधि, 300 अस्थियां, स्नायु 900 और पेशी 500 500। उसी तरह शिरा ऊर्ध्व, मध्य और शाखा में मानी है, तो देखो 164 होती है ऊर्ध्व शरीर में, 136 मध्य शरीर में, और शाखा में 400 शिरा होती है। टोटल 700 शिराएं होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। उसमें से कितनी अवैध है, तो वो ऊर्ध्व 50 यानी 50 अवैध है, मध्य शरीर में 32 और शाखा में 16 अवैध है, यानी टोटल 98 अवैध शिरा है 700 में से। उसी तरह मर्म की संख्या 107 मानी आचार्य सुश्रुत ने, ऊर्ध्व शरीर में 37, मध्य शरीर में 26 और शाखा में 44। तो ये एक पूरा आपका कंपेरेटिव टेबल है यहाँ पे स्टडी का आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो उसको नोट कर लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक मिलती है, वो कौन कौन सी? 5 दोनों स्तनों में, 4 अपत्य पथ में, यानी जो वजाइनल पाथ होता है, वजाइनल मार्ग होता है वहां पे, और 3 शुक्र व आर्तव की प्रवेश करवाने वाली, और 3 गर्भ छिद्र पर, यानी ये जो गर्भ छिद्र पे होता है, जो यूटेरस का माउथ होता है, सर्विक्स, उसमें 3 पेशियां होती है, और शुक्र और आर्तव को प्रवेश करवाने वाली, यानी क्लिटोरस, और ये जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है, वो इस 3 में गिनी जाएगी। यानी 10 इस यहाँ पे है, और 10 यानी ये 20 पेशियां एक्स्ट्रा है। आधुनिक मॉडर्न मेडिकल के अनुसार 369 पेशियां मानी है, कई कई जगह 650 मानी है, तो ये सिर्फ पढ़ लेना है। उसके बाद गर्भस्राव संज्ञा, तो संज्ञा यहाँ पे दिए, गर्भस्राव किस मास में माना जाता है, तो सुश्रुत ने 4 मास तक अगर स्त्राव हो जाए गर्भ का, या गर्भ गिर जाए, तो उसको गर्भ स्त्राव संज्ञा दी है। वाग्भट और बोध ने 3 मास तक माना है गर्भ स्त्राव संज्ञा। चरक ने भी 3 मास तक का बोला है। ये गर्भ स्त्राव है और ये गर्भपात, तो आचार्य सुश्रुत ने गर्भपात काल 5 से 6वां मास तक माना है। चरक और बोध ने 4th मास तक माना है, यानी जितने मास तक का गर्भस्राव, उससे एक एक एक्स्ट्रा माना है, तो उसको इजीली याद रख सकोगे आप सब। उसके बाद नाड़ी रोग पे जाते हैं। सुश्रुत ने 8 प्रकार के नाड़ी रोग बताए, माधव और भाव प्रकाश ने 5, वाग्भट जी ने भी 5 प्रकार के नाड़ी रोग माने हैं। लेकिन सुश्रुत ने जो निदान स्थान है वहां पे लास्ट श्लोक में 5 नाड़ी ऐसी बताया है, तो निदान स्थान के अनुसार 5 प्रकार के नाड़ी रोग आचार्य सुश्रुत ने माने हैं, और वैसे देखने जाए तो सुश्रुत ने 8 नाड़ी रोग माने, जो नाड़ी रोग वाला चैप्टर है वहां पे। उसके बाद आगे बढ़ते शुक्र दोष, तो सॉरी शुक्र दोष, वहां पे हमने शुक्र दोष देखा था, ये शुक्र दोष है, यानी जो जेनाइटल ऑर्गन पे जो होते हैं डिसीज, उसको शुक्र दोष माना जाता है। सुश्रुत ने 18 प्रकार के शुक्र दोष माने हैं, उसमें से 14 साध्य और 4 असाध्य है। उसमें 4 असाध्य के नाम दिए हैं यहाँ पे, मांसार्बुद, मांसपाक, तिल कालक और विद्रति। तो ये शुक्र दोष है, तो इसको याद रखना, शुक्र दोष नहीं है, शुक्र दोष। सारंगधर जी ने 24 माने हैं, वाग्भट जी ने
शुक्र दोष को गुह्य रोग संज्ञा दी है और वो 23 है, उसमें से 18 जो है वो सुख दोष है जिसके नाम वही है, और 5 उपदंश को भी गुह्य रोग में माना है। तो इस तरह 23 वाघभट जी ने माना। गुह्य रोग यानी जो जेनाइटल डिसीज होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन की, उसको गुह्य रोग या सुख दोष माना जाता है। उसके बाद सुख दोष के बाद आते हैं क्षुद्र रोग भी, यानी जो छोटे मोटे डिसीज होते हैं उसका। तो चरक ने वर्णित नहीं किया क्षुद्र रोग के बारे में, उन्होंने वर्णन ही नहीं किया। सुश्रुत जी ने 44 क्षुद्र रोग माने हैं, वाघभट जी ने 36 माने हैं, माधव जी ने 43 और सारंगधर ने 60 यानी 60 क्षुद्र रोग माने हैं। तो यहाँ पे सुश्रुत जी का याद रखना, बाकी सब भी आपको याद रह जाएगी। गेम ऑफ नंबर मेथड से आप याद रखना इसको। उसके बाद मुख रोग पे आते हैं। आचार्य चरक ने मुख रोग माने हैं 4, और उसका 4 मेन मुख रोग है, वात पित्त कफ, वैसे देखने जाए तो वो, और 64 उसके जो प्रकार होते हैं मुख रोग के, वो 64 इस तरह माने हैं। सुश्रुत जी ने 65 मुख रोग माने हैं, बोध जी ने 65 माने हैं, वाघभट जी ने 75, सारंगधर ने 74, भाव प्रकाश जी ने 67 और योग रत्नाकर ने भी 67 माने हैं। तो ये देखो इन दोनों के सेम है और इन दोनों के सेम है, और वाघभट और सारंगधर में थोड़ा ही डिफरेंट है। तो इस तरह आप इसको याद रखना। कर्ण रोग देखने जाए तो आचार्य चरक ने 4 बताए हैं, सुश्रुत जी ने 28 और वाघभट जी ने 25। उसमें भी 20 साध्य है, 4 असाध्य और 1 याप्य है कर्ण रोग। सारंगधर ने कर्ण रोग, नासा रोग दोनों को ही 18-18 माने हैं, तो ये यहाँ पे याद रखना। अगर आप देखने जाओ तो नासा रोग जो ये 18 है, तो आप नासा का शेप देखो तो जो डंडी है नाक की वो 1, और ये जो दोनों ओरिफिस है नासा के, उसको अगर ऐसे पूरा कर दो तो 8 बन जाएगा। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो। उसी तरह देखो कर्ण का भी है, 2 कर्ण होते हैं, तो 2 और 8, इस कर्ण का जो इंटरनल शेप देखने जाए तो ऐसे 8 की तरह आपको ऐसे इमेजिन करके याद रखना है, तभी आप याद कर पाओगे इसको। मेनली सुश्रुत जी का याद रखना है, बाद में फिर दूसरों का आपको याद रहने लगेगा जैसे जैसे रिवीजन करोगे। उसके बाद नासा रोग आचार्य चरक ने 4 माने, सुश्रुत जी ने 31। अब देखो 31 को भी आप याद रख सकते हो, नासा की जो डंडी है वो 1, और ऐसे 3 बनता है अपने नाक का शेप जो होता है, वो जो दोनों ओरिफिस है उस पे आप 3 ऐसे बनता है। अगर आप ऊपर की तरह से ऐसे ओरिजेंटल प्लेस में 3 को इमेजिन करो तो। वाघभट जी ने 18 माने, सारंगधर जी ने भी 18 नासारोग माने, जो हमने आगे देखे। योग रत्नाकर और भाव प्रकाश जी ने 34 नासारोग माने हैं, उसमें गलगंडे के 3 भेद बताए हैं। उसके बाद नेत्र रोग, जैसे आचार्य चरक ने मुख रोग माने थे उसी तरह नेत्र रोग के 4 और उसके प्रकार 96 माने हैं, तो ये याद रखना। सुश्रुत जी ने 76 नेत्र रोग माने, आप सबको याद होगा, चाणक्य में पढ़ गया है वह फाइनल ईयर में। उसमें से साध्य 52, याप्य 7 और असाध्य 17 यानी 17। सात्विकी ने 80 माने, 80। असाध्य में 2 से 15 है और आगंतुक 2 असाध्य माने हैं। वाघभट जी ने 94 नेत्र रोग माने, माधव ने 78, सारंगधर जी ने 94 और विधेय ने 76। तो ये पूरा कंपाइलेशन करके मैंने यहाँ लिखा है जो आपको काम आएगा। उसके बाद नेत्र मंडल, तो सुश्रुत जी ने 5 नेत्र मंडल माने हैं और वाघभट जी ने 4 नेत्र मंडल माने हैं, तो ये याद रखना। यहाँ पे देखो मैंने टिक बनाई है, मंडल, संधि और पटल। तो देखो यहाँ पे मंडल 5 है, संधि नेत्र संधि 6 है और नेत्र पटल 6, इस तरह मैंने लिखा है। ये ट्रिक आगे जाते क्लियर हो जाएगी। उसके बाद रद रोग पे जाते हैं। रद रोग आचार्य चरक ने 5 माने, हार्ट डिसीज, सुश्रुत जी ने 4 माने, सान्निपातिक रद रोग नहीं माना। उसके बाद हम देखते हैं अष्टांग संग्रह का, ये क्या मैंने लाइन लिखा है, अष्टांग संग्रह ने शुद्ध शुक्र में दोष प्रधानता, कफ की दोष प्रधानता मानी है, तो ये एक याद रखना। उसके बाद मूर्छा के प्रकार आचार्य चरक ने 4 माने, सुश्रुत जी ने 6 और माधव जी ने भी 6। मध्य के गुण आचार्य चरक ने 10 माने, सुश्रुत जी ने 8 माने हैं, वाघभट जी ने 10 माने। सुश्रुत ने कौन से 2 गुण नहीं माने, तो लघु और अम्ल नहीं माना। सारंगधर ने 20 के 8 गुण माने हैं और सुश्रुत ने मध्य के 8 गुण माने हैं, तो ये भी ऐसे कंपेरेटिव याद रख सकते हो। स्वर भेद आचार्य चरक ने 6 माने हैं, सुश्रुत ने भी 6 माने हैं, तो स्वर भेद दोनों के सेम ही रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने आचार्य चरक ने काश वेग अवरोध
जन्य स्वेद का भी वर्णन किया है, यानी काश वेग को अवरुद्ध करने से जो उपद्रव स्वरूप जो स्वर भेद होता है उसका भी वर्णन यहाँ पे किया है। मूत्राघात के प्रकार आचार्य चरक ने 8 और 13 माने हैं। माधव ने भी 13 माने, सुश्रुत ने 12 माने मूत्राघात, बागभट जी ने 20 मूत्राघात माने हैं। तो ये सब आचार्यों के अनुसार यहाँ दिया है। सुश्रुत ने चरकोक्त, बस्ती कुंडल एवं बीड विघात को नहीं मानकर मूत्र शुक्र अलग से माना है। तो ये एक याद रखना। तंत्र युक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नंबर याद रखने। आचार्य चरक ने 36 तंत्र युक्ति दी है, भागवत जी ने भी 36, काश्यप ने भी 36 दी है। अरुण दत्त है, उन्होंने भी 36 तंत्र युक्ति मानी। तो जो एक समान है उनको एक साथ याद रखना। सुश्रुत जी ने 32। अब इसकी ट्रिक है कि सुश्रुत सर्जरी के है और हमारा जो डेंटिस्ट होता है डेंटल की सर्जरी, ऐसे हम याद रखेंगे। और हमारे दांत कितने हैं तो 32। और सुश्रुत जी ने दंत रोगों का भी वर्णन किया है, तो शालक्य आता है सुश्रुत जी के अंडर में। तो शालक्य से हम पहले ही डेंटिस्ट पे जाते हैं दांतों के रोग पे। और 32 दांत है तो 32 तंत्र युक्ति आचार्य सुश्रुत ने मानी है, इस तरह याद रखना। कौटिल्य जी ने भी 32 यानी 32 तंत्र युक्ति मानी है। भाव प्रकाश ने 42, भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 तंत्र युक्ति मानी है। उसके बाद मूत्र भेद, आचार्य चरक ने 8 प्रकार के मूत्र माने हैं, सुश्रुत जी ने 9 प्रकार के मूत्र माने हैं। ये मूत्र भेद का मतलब जो गोमूत्र, महिषमूत्र, ये सब उष्ट्रमूत्र, खरमूत्र, अश्वमूत्र, ये सब उसी का प्रकार है। उसमें मानुष मूत्र का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, 9 मूत्र के प्रकार माने। मांस वर्ग आचार्य चरक ने 8 माने हैं। अष्टांग हृदय के वाग्भट है, उन्होंने भी मांस वर्ग 8 माने। सुश्रुत जी ने 6 प्रकार के मांस वर्ग माने हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं मूत्रकृज 8 माने हैं चरक ने, वातिक, पेतिक, श्लेष्मिक और सानिपातिक यानी एक हमारा। उसके बाद रक्तज, शुक्रज, अस्मरिज और शर्करा, तो ये 4 और ये 4 8 हो गए। मूत्रघात 8 माने सुश्रुत ने, वातिक, पेतिक, श्लेष्मिक और सानिपातिक यानी हमारा एक्स। और अभिघातज, सकृत और अस्मरी व शर्करा। देखो अस्मरी शर्करा दोनों सेम है। रक्त को अभिघातज के साथ याद रख सकते हो। और शुक्रज आचार्य चरक ने शुक्रज माना है, जबकि सुश्रुत जी ने सकृत माना है। सकृत यानी पुरुष होता है और शुक्रज यानी जो स्पर्म होता है, तो ये याद रखना। बहिर्मुख स्रोत्र, तो बहिर्मुख स्रोत्र आचार्य सुश्रुत ने 9 माने हैं, सारंगधर जी ने 10 माने हैं। उन्होंने ब्रह्मरंध्र और स्त्रियों में 13 माने हैं, 10वां ब्रह्मरंध्र माना है सारंगधर जी ने। योगवाई स्त्रोत्रस 11 जोड़े, यानी सुश्रुत ने योगवाई स्त्रोत्रस, अगर आपको पूछते योगवाई स्त्रोत्र की स्त्रोत्रस कितने हैं तो आपको 11 पेयर लिखने, 11 जोड़े। और अगर बहिर्मुख स्त्रोत्रस पूछे तो 9 आचार्य सुश्रुत के अनुसार और सारंगधर के अनुसार 10। उसमें भी अगर स्त्री में पूछे तो 13 लिखने, क्योंकि 2 स्तन में और एक गर्भाशय में। इस तरह बहिर्मुख स्त्रोत्रस आचार्य सारंगधर ने स्त्रियों में 13 और पुरुष में 10 माने हैं। काश्यप ने महास्त्रोत्रस का वर्णन किया है, वो 9 माने हैं। स्त्रोत्रस के भेद 2 होते हैं, महा और क्षुद्र। महा 9 है और क्षुद्र रोमकूप, ऐसे आचार्य काश्यप ने बताया है। मध्य अवस्था है आचार्य चरक और सुश्रुत ने 3 मानी है, माधव जी ने 4 मानी है, तो इसको याद रखना। उसके बाद आते कृमि के भेद पे। तो कृमि के भेद आचार्य चरक ने 4 भेद बताए, मलज, पुरीषद, रक्तज और कफज। तो MPRK पूरक, इससे भी आप याद रख सकते हैं। मलज 2 होते हैं, वो आप याद रखना, मलज 2 होते हैं। और पूरक, पू से पुरुषद, र से रक्तज और क से कफज, 5 6 7 ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। उसी तरह सुश्रुत ने भी पूरक बताया है, 3 भेदी माने, उन्होंने मलज नहीं माना, लेकिन उन्होंने नंबर अलग माने, पुरीषद 7 माने, रक्तज 7 और कफज 6 माने। देखो यहाँ पे कफज 7 है, यहाँ पे 6 हो गए, तो ये आपको याद रखना है, एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कफज कृमि के बारे में बहुत बार आया, इसके नाम भी याद रखने आपको, मलज के, पुरीषद और रक्तज, कफज, सबके कृमि के नाम भी याद रखने, इजी आपको याद रह जाएगा। वाग्भट जी ने भी 4 माने चरक की तरह, तो उसका भी वही क्रम है पूरक वाला, 5 6 7 चरक की तरह सेम, तो वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, आप देख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते वही विभाजन पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने 3 पार्ट में वही विभाजन किया है, बाल्य अवस्था, मध्यम अवस्था और जीर्ण अवस्था।
बाल्यावस्था को फिर से उन्होंने दो अवस्था में वर्णित किया है। और बाल्यावस्था मानी है उन्होंने 0 से लेके 30 साल तक बाल्यावस्था, 30 से 60 साल तक मध्यम अवस्था और 60 से 100 साल तक जीर्णावस्था। बाल्यावस्था में देखने जाए तो 1 से लेके 16 वर्ष तक तो अपरिपक्व धातु बल माना है। 16 से लेके 30 वर्ष तक परिपक्व धातु बल और अव्यवस्थित चित्त, ये एक ऐड कर लेना। परिपक्व धातु अवस्था तो आ जाती है बालक में, लेकिन अव्यवस्थित चित्त होता है, उसका जो चित्त होता है वो अव्यवस्थित होता है, व्यवस्थित नहीं होता। तो ये 3 अवस्था है। चरक ने माने सुश्रुत जी ने बाल्य, मध्यम और वृद्ध ऐसे 3 दिए। 1 से 16 वर्ष तक को बाल माने, 16 से लेके 70 साल तक मध्यम अवस्था और 70 से लेके आगे जितना भी जिए उसको वृद्ध माना है। बाल्यावस्था में उन्होंने 3 अवस्था बताई, क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद। 1 साल तक को क्षीरप बोलेंगे, 2 साल तक को क्षीरान्नाद और 3 साल 2 से लेके 16 तक को अन्नाद बोलेगी। उसी तरह मध्य अवस्था को भी 4 भाग में डिवाइड किया है। 20 साल तक को वृद्धि मानेंगे, 30 वर्ष तक को यौवन, 40 वर्ष तक को पूर्णता और 40 से लेकर 70 तक को हानि, ऐसे नाम दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अष्टांग संग्रह वालों ने 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था मानी, चरक के समान ही। अष्टांग हृदय ने सुश्रुत के समान माला है, 70 वर्ष के ऊपर वृद्धावस्था मानी है। सार के बारे में देखते हैं। धातु के सार आचार्य चरक ने 8 प्रकार के सार बताए, काश्यप ने 9 प्रकार बताए। उन्होंने ओज सार एक्स्ट्रा माना है आचार्य काश्यप ने। उसके बाद योगियों की शक्ति, आचार्य चरक में 8 प्रकार की योगियों की शक्तियां है। योग शास्त्र में 23 बताई है, क्षुद्र में 5, गुण प्रधान में 10 और ब्राह्म प्रधान में 8। स्वप्न के भेद आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। चरक ने 7 प्रकार के स्वप्न के भेद बताए हैं। ये जो योगी की शक्ति है वो आपको चरक सूत्र स्थान में मिलेगी, तो आप वहां पे डिटेल में देखना। स्वप्न के 7 भेद है चरक के अनुसार: दृष्ट, श्रुत, कल्पित, पार्थित, अनुभूत, भाविक और दोषज। तो ये भाविक और जो दोषज होते हैं वो 2 फलदायक होते हैं, बाकी के 5 निष्फल होते हैं। यानी चरक ने 7 स्वप्न के भेद बताए, उसमें से निष्फल 5 है और फलदायक 2 है। तो 2 कौन से? भाविक और दोषज फलदायक है, तो ये नाम याद रखने। काश्यप ने 10 प्रकार के निष्फल स्वप्न और 6 प्रकार के फलदायक स्वप्न, ऐसे 16 प्रकार के स्वप्न भेद बताए हैं। यानी जो हमें ड्रीम्स आते हैं उसके बारे में बात है। भूतो उन्माद के भेद बताए, आचार्य चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने भी 8 बताए। चरकोक्त शापोन्मत व ब्राह्म राक्षसोन्मत के स्थान पर देव, शत्रु एवं नाग ग्रह माना है आचार्य सुश्रुत ने। वाग्भट जी ने चरक व सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक बताए हैं: भूतोन्माद, कुष्मांड, निषाद, बेताल, प्रेत और ओकीरण। ये वाग्भट ने बताए भूतोन्माद के भेद। उन्होंने 18 प्रकार के भूतोन्माद माने हैं वाग्भट जी ने। मदन फल के योग आचार्य चरक ने 133 माने हैं, सुश्रुत जी ने 31 माने हैं मदन फल के योग। जीमूतक के योग आचार्य चरक ने 39 माने हैं और सुश्रुत ने 6 माने हैं। तो ये जीमूतक के योग भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। आंतरिक जल के भेद आचार्य चरक ने 3 माने हैं, धार, कार और हेम, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 4 माने हैं, धार, कार, हेम और तोषार। तो ये तोषार एक्स्ट्रा है आंतरिक जल के भेद में। तो यहाँ पे हमने 6 से लेकर 10 नंबर के पेज तक का आज का जो लेक्चर था उसमें देखा। तो इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज में पूछ सकते हो, और इसके बाद के लेक्चर में हम बाद का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।